ये पूरा जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े मिशन का एक पार्ट है जो हमने इसके पहले वाले मीटिंग में डिस्कस किया। टोटल हमने 10 मिशंस बनाए हैं। ये मिशन का इंटेंशन सिंपल है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो जितने भी वेबिनार्स हम करेंगे उसका कोर जो मेन इंटेंशन होगा वो प्रॉफिट इंक्रीज करने में होगा। राइट। सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट पे काम करेंगे। एंड हमने अभी तक जो मीटिंग किया है वो पहले मिशन के ऊपर किया है, जहाँ पे हमने प्रॉफिटेबिलिटी प्लान के ऊपर बात की है। कैसे एक्चुअल में हम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेंगे आने वाले समय में, जहाँ पे कंपटीशन और इंक्रीज होगा, प्रॉफिट मार्जिन और डिक्रीज होंगे। राइट। एंड उसी तरह से हम बाकी मॉड्यूल्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके पहले मैं और एक्सप्लेन करूँ, कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैं छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ। एंड देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे बाकी टॉपिक्स के साथ। सो क्विकली बता दूं, मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं बॉर्न हूँ यूपी प्रयागराज में, ब्रॉटअप इन मुंबई। अभी मैं मुंबई से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है, सी इंटर की पढ़ाई करी है, तो फाइनेंस रिलेटेड जो मैं आपको जो टिप्स देता हूँ वो वहाँ से आता है मेरा एक्सपीरियंस। मैंने खुद पर्सनली प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस रन किया है कई सालों तक। एंड वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो गया जब भी कोविड था 2020 में। एंड उसके बाद से लेके आज के टाइम तक हमने 150 से ज़्यादा एजेंसी के साथ काम किया है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है उनके ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके रिलेटेड। एंड ये जो मैं सेशंस ले रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन है मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस एजेंसी रन करने का, सेल्स मार्केटिंग बिलिंग कंप्लायंसेस जो सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ ये जो 150 से ज़्यादा एजेंसीज हैं जिनके ओनर के साथ हमारी बात होती है कई सारे टॉपिक्स पे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ। और इसका इंटेंशन यही है, पूरा वेबिनार फ्री है। फ्री में है इसका मतलब ये नहीं कि इसके जो वैल्यू है बहुत कम है। जो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत टू द पॉइंट है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाए तो 110% जो इसका इंटेंशन है आपकी एजेंसी को ग्रो करना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके। सो क्विकली रन करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज का मिशन नंबर 2 है हमारा, जहाँ पे हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग के ऊपर। ओके। उसके बाद हम कवर करेंगे इसके बाद वाली मीटिंग में मिशन नंबर 3 में क्लाइंट सर्विसिंग। जो क्लाइंट से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, उसको आप अपने एजेंसी में कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो मिशन नंबर 3 में हम डिटेल में बात करेंगे। मिशन नंबर 4 पे हम कुछ एसओपीज सेट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको कहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है एजेंसी लेवल पे। नो मैटर आप प्रोप्राइटर लेवल पे काम कर रहे हो या आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेवल पे या फिर मल्टीपल स्टेट मल्टीपल रीजन में, एसओपीज बहुत जरूरी है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेम्पलेट्स, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं उसको एंड अपने एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिशन नंबर 5 में हम गार्ड्स की हायरिंग प्रोसेस को फिक्स करेंगे। कई सारी एजेंसीज हमने देखी है, मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड्स है, बट जो हायरिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह ब्रोकन है। इसको फिक्स करेंगे ताकि अच्छे लोग आपकी एजेंसी में आए। जो मिस्चीवियस लोग हैं, जो थोड़े से ऐसे स्टाफ हैं जो आपकी एजेंसी को हेल्प नहीं करेंगे, वो प्रोसेस से बाहर रहे। ये पूरा प्रोसेस हम सेट करेंगे मिशन नंबर 5 में। मिशन नंबर 6 में जो हमारी मीटिंग होगी वहाँ पे गार्ड्स की शॉर्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस पे काफी सेशंस हम ले चुके हैं, पर प्रैक्टिकली इस मिशन नंबर 6 में बताया जाएगा कि शॉर्टेज को कैसे सॉल्व किया जाए। उसके बाद मिशन नंबर 7 में रिपोर्टिंग प्रोसेस हम आपकी एजेंसी में सेट करेंगे। एग्जैक्टली हर एक चीज, छोटे से छोटी चीजें भी आपको कैसे रिपोर्ट हो, आप अवेयर रहें, नो मैटर आप फील्ड में है, ऑफिस में है या आप वेकेशन पे हैं, आपको पता रहे कि आपकी एजेंसी में क्या हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, ताकि आप प्रॉपरली डिसीजन ले सकें। क्योंकि एंड ऑफ द डे एजेंसी में जो लाइबिलिटीज है वो आपके ऊपर आती हैं। राइट। एम्प्लॉयज विल डू देयर वर्क, अपने सैलरी लेंगे, वो चले जाएंगे, बट आपको ध्यान देना है कि कहीं भी ऐसी चीजें ना हो जो लॉन्ग टर्म में आपकी एजेंसी को हैम्पर करे। तो रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो व्हाट्सएप और फोन से हट के एक ऑथेंटिक प्रोसेस हम यहाँ पे सेट करेंगे मिशन नंबर 7 में। मिशन नंबर 8 में सेल्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे आप रेफरल्स और फीडबैक के थ्रू अपने क्लाइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। यह आपको हेल्प करेगा सेल्स बढ़ाने में, और अल्टीमेटली हमारा जो मिशन है प्रॉफिट बढ़ाना, वो भी हेल्प करेगा आपको। मिशन नंबर 9 में ट्रेनिंग, फिजिकल प्लस डिजिटल को फिक्स करेंगे। जो परसेप्शन है मार्केट में, नो मैटर आप कितना क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं कि बहुत सारी एजेंसीज
गार्ड्स हायर करते हैं, यूनिफॉर्म पहनाते हैं, साइड पे डिप्लॉय कर देते हैं। किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, साल में एक बार होता है, मे बी 2 बार, वो भी कुछ साइटों पे। तो ये परसेप्शंस को चेंज करना बहुत जरूरी है। ये जब तक चेंज नहीं होगा, वो जो रिस्पेक्ट है एजेंसीज को वो नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ जो रेट वो डिमांड करते हैं, जो प्रॉफिट वो जितना मेहनत करते हैं जिस प्रॉफिट के लिए, वो नहीं मिलेगा जब तक ट्रेनिंग चीज फिक्स नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिशन नंबर 10, मार्केट लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे। आप जिस भी एरिया में काम करते हैं, आप लोकल करते हैं, आपने स्टार्ट करा है, आप स्टेट लेवल पे करते हैं, कंट्री लेवल पे करते हैं, आप अपने पोजीशंस को एज अ लीडर कैसे डिफेंड कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये लास्ट हमारा मिशन होगा मार्केट डोमिनेशन के ऊपर। ओके, एंड जंप करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो मिशन नंबर 2 है। ये सब हम सीक्वेंस में लेंगे, एंड सबके सीक्वेंस का एक रीजन है। पहले फर्स्ट पार्ट हमें प्लान समझना था कि प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी कैसे, सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो आज हम सेकेंड पार्ट पे, टीम बिल्डिंग पे। ओके, सो टीम बिल्डिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग एज अ प्रोपराइटर स्टार्ट करते हैं। नो मैटर वो प्राइवेट लिमिटेड भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने फैमिली मेंबर को एज अ डायरेक्टर ले लेते हैं। बट इन एसेंस उनका जो एजेंसी चलता है या कंपनी चलता है, वो प्रोपराइटरशिप जैसा चलता है, यानी कि एक आदमी जो सारे डिसीजन लेता है। ओके, सो नो मैटर कितना आपका बिजनेस बढ़ जाए, लेकिन जो डिसीजंस है वो एंड ऑफ द डे जाके आपके पास आके वो रुक जाता है। तो वहां पे जरूरी है कि आप एक टीम बिल्ड करें, जहाँ पे जो चीजें आप जहाँ से बाहर आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका बहुत सारा समय ऑपरेशंस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका सेल्स कम होगा। आपका सेल्स बहुत, आपका ध्यान सेल्स की तरफ जा रहा है, तो आपका ऑपरेशंस में बहुत सारे कंप्लेंट्स आएंगे। तो जरूरी है कि आप प्रॉपर आदमी को पर्टिकुलर पोस्ट पे, पर्टिकुलर जगह पे हायर करें, और ताकि आप अपने टाइम को फ्री कर सकें। तो इसलिए टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो बहुत क्लियर है। ओके, टीम बिल्ड क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि सबसे जो बड़ा चैलेंज हमें आता है कि एक तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनक्लियर है। अभी मैं एक किसी का देख रहा था, पोस्ट, लेट मी शेयर दिस थिंग। ये सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर के लिए किसी ने पोस्ट किया है। आप पोस्ट में, जब आप पोस्ट करते हैं तो आपको ऐसे ही देना है, नो डाउट। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, जो सेंटेंसेस है उसमें बहुत सारी क्लैरिटीज नहीं है। और जब बंदा इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपके वहाँ अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद भी वो इसी कंफ्यूजन में रहता है कि उसको काम क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पहला रिक्वायरमेंट रखा, उनके पास बाइक होना चाहिए, ठीक है, ये इनका पर्सनल रिक्वायरमेंट है। जो भी सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर होगा, वो मैन पावर हायरिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। आप ये क्वांटिफाई कैसे करोगे कि ये बंदे के पास कैपेबिलिटीज है या नहीं? वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पुरानी एजेंसी से कुछ लोग को ला सकता है, दैट इज इट, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। उसके बाद ही शुड बी एबल टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एट वेरियस साइट्स, एट हाउ मेनी साइट्स, एट हाउ मेनी सिक्योरिटी गार्ड्स, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन देख के, सभी एजेंसीज में सेम डिस्क्रिप्शन है, लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी एजेंसी में आते हैं, आपको पता चलता है कि इनका रिज्यूमे तो बहुत स्ट्रांग है, इनका पास्ट एक्सपीरियंस तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो काम आप चाहते हो वो काम उनसे नहीं मिल रहा है आपको। इसका सिंपल सा जो रीजन होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको नोट करके रखा है, कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही क्लियर नहीं है। तो पहले हम उसको फिक्स करेंगे। सेकेंड, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि जब हम लोगों को हायर करते हैं, हायर करने के बाद उनके एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनसे वापस से कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन कब होता है? जब कंप्लेंट्स आते हैं, जब इश्यूज आते हैं। ओके, बहुत से कम एजेंसीज में रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होता है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सभी लोग एक जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाते। कोई फील्ड पे है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई दूसरे स्टेट रीजन में है। पर ऐसा कोई मेथड नहीं है जहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर रहे। वीकली बेसिस पे मीटिंग हो सभी लोगों की, वो आज उसको सेट करेंगे हम इस पर्टिकुलर वेबिनार में। बट कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, मैं एक एजेंसी ओनर के पास गया था ऑफिस में, और वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह बैठते हैं अपने टेबल पे 10-11 बजे, और सभी टीम मेंबर्स को राउंड, बड़ा सा टेबल बनाया उन्होंने, राउंड टेबल पे सबको बिठा लेते हैं। और सब जितने उनके स्टाफ हैं वो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाते हैं कि सर आप बताएंगे, और जो बताएंगे वो हमको काम करना है। अब इसमें होता यह है कि ये जो मीटिंग जब तक ओनर कंडक्ट नहीं करता, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनको एक्चुअल में उस दिन क्या करना है, या फिर उस हफ्ते क्या करना है। और लोग पेन एंड पेपर लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स है, पैसे उनको वैसे भी मिल रहे हैं, सैलरी।
चाहे आधा घंटा मीटिंग चले चाहे 1 घंटा चले, उनका कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट मोड पे जब मैं दिन की शुरुआत करूं, मुझे पता चले कि मुझे काम क्या करना है। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। मुझे वेट ना करना पड़े किसी का इंस्ट्रक्शन। अगर कोई काम बीच में आ जाता है, कोई अर्जेंट काम आ जाता है इंपॉर्टेंट, तब बात अलग है, आप उसको कम्युनिकेट करें। बट बेसिक लेवल पे डेली का काम उनका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम आती है टीम बिल्ड करने में, वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, राइट, उसको भी फिक्स करेंगे। बाद में हम देखेंगे स्किल गैप। अभी ऐसी कोई एजेंस इंस्टीट्यूट नहीं है जो सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके लिए जो मैन पावर रिक्वायर्ड है उनके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनको A to Z जो मार्केट में रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करे। तो स्किल गैप हमेशा रहेगा। या तो जो लोग हायर हो रहे हैं वो एकदम फ्रेशर हैं, या इतने एक्सपीरियंस है कि वो आपके वहाँ पे कल्चरली फिट नहीं हो पाएंगे। यानी कि किसके पास 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो सिक्योरिटी मार्केट 10 साल पहले था आज वो मार्केट नहीं है। तो उनका एक्सपीरियंसेस बहुत बार जो नए लोग हैं आपकी एजेंसी में उनको हैम्पर करता है। तो स्किल गैप दोनों तरह से आता है, एक्सपीरियंस लोग से भी आता है और अनस्किल्ड लोग से भी आता है। कई बार तो ये भी होता है कि आप फ्रेशर को हायर करते हो, उनको सिखाते हो A to Z जितना हो सकता है। सीखने के बाद जब वो समझ जाते हैं कि ओवरऑल काम क्या है, वो अच्छे से रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो आप स्किल गैप फिल करने जाते हो और आपका एजेंसी एक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा बन जाता है, जहाँ पे लोग आते हैं सस्ते में सीखते हैं। पैसे आप उनको पैसे दे के सिखाते हो एक तरह से। और जब आपका टाइम आता है कि चलो उनसे अब काम मिले, अब थोड़ा सा हेडेक हमारा कम हो, वो नोटिस दे के दूसरी जगह पे जम कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी भी हमें कम करनी है। नो मैटर कौन आपकी एजेंसी में आए या फिर कोई छोड़ के चले जाए, आपका काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। वो स्किल यहाँ पे मैं यहाँ पे आज कवर करूंगा। फोर्थ है लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड मोटिवेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग दो चीज के लिए काम करते हैं, एक तो मॉनेटरी बेनिफिट और एक है नॉन मॉनेटरी, जहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके काम को अप्रिशिएट करा जाए, राइट। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग जो है वो कमियां निकालते हैं एम्प्लॉयज में। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमेशा एक प्रेशर का माहौल रहता है। रिकॉग्नाइजेशन जो होता है बहुत ही कम होता है एजेंसीज में। काफी सारे एजेंसीज में अगर मैं देखूँ, क्योंकि जो ओनर है वो इतना बिजी है अपने सेल्स में, अपने ऑपरेशंस में, क्लाइंट से मीटिंग कर रहा है, कंप्लेंट्स है, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, कि उनको एक्चुअल टाइम नहीं मिलता कि वो अपने लोगों को रिकॉग्नाइज कर पाए, उनको बता पाए कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो आज एक प्रोसेस सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक बार आपने प्रोसेस सेट कर दिया, जो अच्छा काम करें ऑटोमेटिकली ऊपर दिख रहे हैं चार्ट में, और जो जिनको जरूरत है थोड़ा सा पुश करने की, थोड़ा इंकरेज करने की, वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देखेंगे कैसे हम दे सकते हैं उनको अपने बजट में रह के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पूरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसको रिव्यू करेंगे हर 6 महीने और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। आज के पूरे मीटिंग में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, पर ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। एंड सो पूरा प्रेजेंस आप बना के रखिए यहाँ पे। जो पहला हमारा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाफ वाइज एक चेकलिस्ट बनाएंगे। हर एक स्टाफ को पता होना चाहिए कि मेरा एक्चुअल काम क्या है। तो चाहे वो सुपरवाइजर हो, राउंडर हो, मैनेजर हो, बिजनेस डेवलपमेंट वाले आपने रखे हैं जिनको मीटिंग करनी है, आपके लिए सेल्स लाना है, गार्ड्स हायर करने हैं, अकाउंटेंट हो, ऑफिस स्टाफ हो, और भी बहुत सारे डेजिग्नेशन है। तो हर एक डेजिग्नेशन का एक चेकलिस्ट होना चाहिए, जो आप बेसिकली उनके साथ शेयर करोगे जब आप उनको हायर कर लोगे। उनको भी क्लियर हो डे 1 से कि मुझे ये 10 चीज करनी है, ये 15 चीज मुझे करना ही करना है। उसके अलावा जो आप काम दोगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वो अलग चीज है, राइट। तो मैं एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर करता हूँ चेकलिस्ट का। लेट मी सी इफ आई हैव इट। आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं चेकलिस्ट बनाने के लिए। स्टाफ वाइज इन द सेंस डेसिग्नेशन वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैनेजर का आपने बना लिया, फिर वो चेकलिस्ट चाहे एक मैनेजर हो आपके पास या 10 मैनेजर हो, सब जगह पे वो काम आएगा आपके। बहुत ही सिंपल है। ऊपर स्टाफ का नाम आपको लिखना है, होपफुली आपको दिख रहा है। स्टाफ का नाम लिखना है, मंथ लिख देना है बस। ये डेट हो गया 1 तारीख से लेके 30 31, जो भी महीने में डेट होगा वो। आपको यहाँ पे टास्क लिखना है, क्या काम करना है उनको मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पे अकाउंटेंट आपने रखा है, राइट। तो उनको रख देना है कि आपको 1 तारीख को बिलिंग करना है। ओके, 1 तारीख को आपको बिलिंग करना है।
5 तारीख तक आपका बिलिंग होना चाहिए, 1 से लेकर 5 फॉर एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद आपको 10 तारीख से इन साइट्स पे पेमेंट्स करने हैं, फर्स्ट लॉट ऑफ पेमेंट्स आपको क्लियर करना है। 10 तारीख को आपको जीएसटी, 5 तारीख को आपको जीएसटी के डेटा सबमिट कर देना है अकाउंटेंट को, अगर इन हाउस करते तो इन हाउस, नहीं तो आपका जो सी है उनको सबमिट कर देना है। 15 के पहले आप लिख लीजिए 12 तारीख को इस ऐसे पीएफ भर देना है। ये अकाउंटेंट का काम है बेसिकली। आप एक बार आपको लिख के दे देंगे, फिर क्या होता है कई बार हमने देखा है कि लोग 12-15 हज़ार में अकाउंटेंट हायर करते हैं, एंड कुछ समय वो भी सीखने के बाद, क्योंकि बहुत डिपार्टमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्टाफ भी छोड़ के चले जाता है या फिर गांव चले जाएगा, महीना 2 महीना गैप आ जाएगा। तो जो नया अकाउंटेंट आता है उसको पूरा आपको समझाना पड़ेगा। अब देर इज अ हाई चांस कि 10 पॉइंट में से आप उसको 8 ही पॉइंट समझाए, 2 इंपॉर्टेंट आप भूल जाए। तो आपकी रिकॉल करने के लिए और उनको क्लैरिटी के लिए आपको ये पॉइंट्स वाइज लिखना चाहिए हर महीने। और बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल के स्टाफ अपने डेस्क पे रखेगा। काम करने के बाद यहाँ पे डन, यस नो साइन कर देगा, और महीने के एंड में जब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा मीटिंग कैसे लेना है, वहाँ पे आप वहाँ पे पूरा ये शीट उनका देखेंगे और साइन करके दे देंगे कि आपने अपना जो काम है, जो बेसिक काम आपका है, डिफॉल्ट काम, वो आपने पूरा कर दिया। तो कहने मतलब अगर आपके पास 10 अकाउंटेंट है तो आपके पास 10 ऐसे प्रिंट आउट आएंगे सिर्फ हर महीने, और 10 पे आपको या आपके उनके ऊपर जो भी सीनियर होगा वो साइन करेगा। राइट। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। हर जगह डिजिटाइजेशन नहीं करना है, हर जगह एप्लीकेशन, हर जगह एक्सेल शीट्स नहीं बनाने हैं। पहले मैंने ये बहुत ऑब्जर्व करा है कि लोग डिजिटाइजेशन के पहले पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा हो गया कि पहले तो मैनुअल प्रोसेस आप बनाइए अपने एजेंसी में, पता करिए कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद डिजिटल पे जंप करिए। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, कई सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो काफ़ी ब्रांडेड एजेंसीज है, जब उनकी उनके टीम से हमारी बात होती है, उन्होंने अपने एजेंसी के लिए ईआरपी सिस्टम बनाया और लाखों रुपए खर्च करे उसमें। प्रॉब्लम यह है कि ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले उनके वहाँ पे सारा चीज़ मैनुअल हो रहा था, एक्सेल पे भी नहीं। तो जो स्टाफ है वो मैनुअल से एक्सेल पे जंप ना करके डायरेक्ट ईआरपी पे जंप करने का उन्होंने ट्राई करा, और वो चीज़ फेल हो गया। पैसे भी खराब गए, स्टाफ ने अडॉप्ट भी नहीं किया ईआरपी सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर इंटरनली उन्होंने बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप मैनुअल करिए, ये चेकलिस्ट बनाइए, साइन करिए, रजिस्टर मेंटेन करिए, और फिर आप एक्सेल में जंप करिए। और फिर आपकी एजेंसी ग्रो करता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, तब आप सॉफ्टवेयर ढूंढना स्टार्ट करिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब आप इंटरनली बना सकते हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ, ये चेकलिस्ट का। वन सेकेंड, आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। ओपन हो रहा है मैं से। सिंपल फॉर्मेट है, खुद भी कर सकते हैं, पर आपके पास ये फॉर्मेट रहेगा तो इजी पड़ जाएगा कॉपी करना में। इसका लिंक मैंने चैट में दे दिया, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। तो आप सेकंड वाला यूज करिए, आपको डायरेक्ट कॉपी बन जाएगा। ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने हर एक पोजीशन के लिए आपने चेकलिस्ट बना लिया। जैसे हमने अभी देखा था उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो जॉब पोस्ट था, तो राउंडर्स के लिए क्या आप लिख सकते हैं वहाँ पे पॉइंट वाइज, कि आपको साइट पे 10 साइट आपको दिए जा रहे हैं, 10 साइट पे आपको हर शनिवार हर रविवार आपको राउंड अप करना है बाय डिफॉल्ट, ताकि उस दिन उनको कहीं वेट ना करना पड़े, राउंड करना ही करना है उनको। तो वो हो गया। उसके बाद हर हफ्ते आपको 50 लोग का सिक्योरिटी गार्ड्स का डेटा लाने हैं, नए सिक्योरिटी गार्ड जो आप आपके जो करंट साइट है उसके आजू बाजू जो काम करते हैं बाकी एजेंसीज में है, या उनको किसी ने अप्रोच किया है, तो उनका डेटाबेस उनके पास न रह के आपके पास आ जाए, इसलिए आप वहाँ पे लिख देंगे कि हर महीने आपको इतने लोगों का डेटाबेस लाना है। कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है वो मंथ एंड में जब आप मीटिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। उसी तरह बिजनेस डेवलपमेंट को आप लिख सकते हैं कि आपको इतनी मीटिंग्स करनी है,
मीटिंग्स में आपको ला के दूंगा, फॉलोअप आपको करना है, हर क्लाइंट से कम 10 फॉलोअप करना है, तो वो सारा चीज़ वो मैनुअली वहाँ पे नोट करते रहेगा आपके चेकलिस्ट में, राइट। इससे ये भी बेनिफिट मिलेगा, अगर स्टाफ छोड़ के चले जाता है तो जो पुराना स्टाफ आएगा जैसे वो चेकलिस्ट पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी जिम्मेदारी है, क्या उसको काम करना है, ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें तीन चीजें हैं, हम क्या करेंगे, हम एक रेटिंग सिस्टम भी लगाएंगे, लेकिन अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हैं एजेंसी, बहुत आपने बहुत क्लाइंट नहीं है आपके पास, तभी रेटिंग सिस्टम शायद आपको बर्डन लगेगा, तो अभी आप मत करिए। पर अगर आप एक स्केल पे काम कर रहे हैं, आप आपको लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ा सा और प्रोफेशनल जाना है, तो अब रेटिंग सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर टीम बनने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, और जो बंदा खराब कर रहा है और सिर्फ थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अपनी बातों के जरिए आपको इम्प्रेस कर पा रहा है, आप उसको रिकग्नाइज करते हो कि चलो ये अच्छा आदमी जो है वो उसका काम अच्छा है। इसके से क्या होता है, जो बंदे अच्छे काम कर रहे हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको एक सिस्टम ऐसा चाहिए जहाँ पे क्लियरली आपको पता चले कि कौन एक्चुअल काम कर रहा है और कौन सिर्फ बोल रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है। तो ये रेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपनीज में यूज होता है, जितने भी कॉर्पोरेट्स वगैरह है वहाँ पे यूज होता है। आपको कुछ चेक पॉइंट्स लगाने हैं, आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा फील्ड ऑफिसर्स के लिए है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऐसे 3-4 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम नोट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम इवेलुएट करेंगे कि आदमी है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे फील्ड ऑफिसर है तो उसका साइट विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हम उसको रखते हैं इसलिए कि वो साइट विजिट प्रॉपरली करे। तो आपको देखना है कि कितने साइट विजिट उसको मिनिमम करने हैं, मे बी 3 साइट विजिट महीने में, 4, हर एक साइट पे 4 विजिट, 5 विजिट होना चाहिए पूरे महीने में। तो क्या वो 5 विजिट कर रहा है कि नहीं, तो जो बंदा 5 कर रहा है, 5 से ऊपर कर रहा है, उसको आप शाबाशी दे सकते हो, और जो कम कर रहा है उसको आप मोटिवेट कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद गार्ड्स का डेटाबेस, कई बार हमें क्या होता है, हमारे साइट पे लोग कम है, हमने सुपरवाइजर को बोला, उन्होंने गार्ड्स वहां पे लाके रख दिए, राइट। अब ये जो पावर है सुपरवाइजर का गार्ड ढूंढने का मार्केट में, वो आपकी वजह से आता है क्योंकि वो आपकी एजेंसी के नाम पे गार्ड्स को हायर करता है। लेकिन होता ये है कि अगर वो एक गार्ड हायर कर रहा है तो जो बाकी गार्ड्स ने अप्लाई करा है, जो सिलेक्ट नहीं कर पाया, या फिर जो उस समय फिट नहीं बैठ रहे थे, या उस समय अपने गांव में थे, उनका डेटाबेस उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर राउंडर के पास रह जाता है। और यही चीज आगे चल के आपके ग्रोथ में इशू आता है, क्योंकि जब वो राउंडर छोड़ के जाएगा तो उसके साथ गार्ड्स का डेटाबेस भी चले जाता है। और जो पैसे खर्च आप कर रहे हो, सैलरी उसको आप दे रहे हो, ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, एडवर्टाइज आप कर रहे हो, वो सारा जो आपका खर्च है गार्ड्स का डेटाबेस जमा करने के लिए, वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो भी ट्रैक करो कि हर एक एम्प्लॉय ने कितने सिक्योरिटी गार्ड्स को रिफर किया है आपके एजेंसी में, कितने रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस कैसा है, कितनी छुट्टियां लेता है, कौन रेगुलर है, ये सारे चीज जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे एज अ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ताकि उसके बेसिस पे उनको रेट कर सकें कि आज हमारे पास 2 आदमी है, 3 आदमी, आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर पा रहे हो। जैसे आप 5 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में अपनी एजेंसी को अगर आप बड़ा होते हुए देख रहे हो, तो आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल लोग रहेंगे और वो भी अलग अलग लोकेशन में। तब आपके पास इतना माइक्रो मैनेजमेंट करने का या देखने का टाइम नहीं होगा, आपको एक सिस्टम लगेगा जहाँ पे आप पता कर पाओ अपने डैशबोर्ड पे, अपने मोबाइल और लैपटॉप पे, कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है, राइट। तो ये उनके लिए है जो अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, नॉट फॉर एवरीवन, तो नॉट रिक्वायर्ड। बट ये जो पहला पॉइंट है वो सब कर सकते हैं, नो मैटर आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, चेकलिस्ट सिस्टम विल ऑलवेज वर्क। हमने देखा है पुअर कम्युनिकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीकली मीटिंग करेंगे। अभी आप देखिए टेक्नोलॉजी का फायदा, कोविड के पहले ऑनलाइन ऐसे कोई ज़्यादा मिलता नहीं था, कोविड के बाद कई लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, सेम टाइम में, विदाउट ट्रैवलिंग, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, एक ही टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ये आप अपने एजेंसी में भी कर सकते हैं। आपकी एजेंसी में जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जो की पर्सन हैं, उनका आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उनको एक गूगल लिंक शेयर करिए। हफ्ते में आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं कि चलो हर संडे को हम सुबह 11 बजे एक वीकली मीटिंग करेंगे, आधे घंटे के लिए। सब उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप गूगल मीट का लिंक शेयर करेंगे। नो मैटर बंदा आपके स्टेट में काम करता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर प्रेजेंट नहीं है, साइट पे संडे है, मे बी घर पे है, छुट्टी पे है, फिर भी वो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है अपने मोबाइल के साथ, और वो आपको अपडेट कर सकता है। उस मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, मोस्टली
जो पास्ट वीक आपका गया है उसका जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसका रेजोल्यूशन हुआ या नहीं, ये आप हर एक आदमी का नाम लेके पूछ सकते हैं। आप जो भी मीटिंग में लोग प्रेजेंट रहेंगे आप एक का नाम लेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आपके कंप्लेंट्स जो थे वो सॉल्व हुए या नहीं, स्टेटस रिपोर्ट जैसा हो जाएगा। उसके बाद आने वाले हफ्ते में आप कितने स्टाफ का डेटाबेस लाने वाले हो, साइट वाइज जो चेकलिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो कैसा चल रहा है आपका। रिपोर्टिंग स्लीपिंग की, पेट्रोलिंग की, वो कैसे जा रही है। अगर आपने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है तो आप देख रहे हो कि वो पर्टिकुलर साइट जो आपके मैनेजर्स के अंडर है वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हर वीक आप जब चेक करोगे तब आपको इजी हो जाएगा साइट माइक्रो लेवल लेवल पे मैनेज करने के लिए। अटेंडेंस की रिपोर्ट कैसे आ रही है, डेली साइट विजिट हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या बात हुई, उस वो डेली साइट विजिट का भी रिपोर्ट रहेगा। ट्रेनिंग के को लेके जितनी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे रहेंगी, वो सब चीज़ जो भी आप एजेंडा चाहते हो वो पर्टिकुलर वीक के लिए आप एजेंडा बना सकते हो। राइट। एंड बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ गूगल मीट सेटअप करना है। एंड मैं क्विकली आपको दिखा भी देता हूँ एक बार गूगल मीट सेटअप कैसे होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जीमेल का लॉगिन आईडी चाहिए होता है जो मोस्टली आपके पास रहेगा आपके ऑफिस में। आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करिए, ये यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे मीट का ऑप्शन है, सिंपल मीट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। वीडियो न्यू मीटिंग है, तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। इंस्टेंट मीटिंग मतलब तुरंत आप मीटिंग एक स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर, और एक शेड्यूल। आप ये पहला या दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो आपको ये मीटिंग की लिंक मिल गई। आपको सिर्फ ये कॉपी करना है और व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है आपका जो ग्रुप रहेगा। तो बताए हुए समय पे जैसे आप रिमाइंड कराएंगे सब लोग उस मीटिंग लिंक पे क्लिक करेंगे, और किसी को कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं देना है, डायरेक्टली वो ज्वाइन हो जाएंगे अपने मीटिंग में। चीज़ें सिंपल हैं पर बहुत से लोग इस सिंपल चीज़ को मिस कर जाते हैं। आज भी रेगुलर बेसिस में मीटिंग इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि फिजिकली सब लोग प्रेजेंट नहीं है। एंड कोई वीकली पुल अप नहीं करता, लोगों को वीकली अपडेट नहीं देता। राइट। इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अच्छी सर्विस देने के लिए। कम्युनिकेशन के बाद ट्रस्ट इश्यूज में सबसे जो बड़ा चीज आता है वो है ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस। एक तो हमने देखा है कि कुछ स्टाफ को बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है एजेंसी में, बिकॉज वो पुराने हैं, मे बी वेरी क्लोज टू द ओनर वगैरह वगैरह। बट इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दो पावर हाउसेस बन जाते हैं। और काफी कुछ देखा है जहाँ भी लोग रहेंगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो जाता है, ये सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली आपकी एजेंसी को हैम्पर होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे लोग डिससेटिस्फाई होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता है एजेंसी में, उस वहाँ पे ऐसा सिस्टम लगाए जहाँ पे लोग क्लियरली अपनी बात रख सकें। फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट, अगर मुझे अपने सीनियर के बारे में कंप्लेंट करना है, नो मैटर बाद में क्या डिस्कशन होगा, कैसे रिजोल्व होगा, एक प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज अ अकाउंट स्टाफ, एट एट एनी लेवल में मैनेजर हूँ, फील्ड स्टाफ हूँ, मैं कंप्लेंट कर सकूँ थ्रू सिस्टम, थ्रू प्रोसेस, ना कि फोन पे, ना कि व्हाट्सएप या मैसेज पे, थ्रू प्रोसेस में कंप्लेंट कर सकूँ। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हो, जिसको जो काम दिया है उसको वो काम करना है, वो दूसरों पे न डाल सके। राइट। फाइन डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल तो देते हैं चलो बंदा सोएगा तो हम उसका इतना पैसे काटेंगे, यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा इतना पैसे काटेंगे। इसका डाउन साइड ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका मैनेजर हूँ और मेरे अंदर करप्शन है, मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, मैं ऐसे लोग को फाइन करूंगा जो जिनकी गलती नहीं थी। और जस्ट बिकॉज आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आप पकड़ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में सामने वाले ने मिस्टेक किया था कि नहीं किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने 50-100 रुपए किसी के काट लिए, वो स्टाफ आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। उसके बाद बैड माउथिंग, जो नेगेटिव पब्लिसिटी होगी वो अलग से। तो बहुत जरूरी है कि जब डिडक्शंस और फाइन्स का रूल्स आप अपने एजेंसी में सेट करते हैं तो मेक श्योर करिए कि रॉन्ग पर्सन के पैसे ना कटे, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तभी वो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है गार्ड का एजेंसी को, एजेंसी को, गार्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, किसी का पैसा सैलरी कम गया है, एचआर से कुछ मिस्टेक हो गया है डिडक्शंस वगैरह में, तो उसका प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई आपको कॉल करता है, अगर आप प्रोप्राइटर लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर अ, आपके किसी दूसरे स्टाफ को करता है, आपको पता चलना चाहिए कि इस महीने जितने भी पेमेंट्स हुए सैलरी में उसमें कितने इश्यूज आए हैं, कहाँ कहाँ पे इश्यूज आए हैं, किसके पैसे कम गए हैं, ज्यादा गए हैं, क्या हुआ है, वो स्टेटस आपको मालूम पड़ना चाहिए। वो सिस्टम सेटअप करना बहुत जरूरी है। राइट। तब ये ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी आएगा। सिस्टम कैसे सेटअप करेंगे,
अभी क्या होता है, लोग आपको कॉल करते हैं, आपके अकाउंटेंट को कॉल करते हैं, अच्छी बात है, आप उनको सुनिए। आप जैसे उसको सुनेंगे, आप उसका टिकट एक रेस कर दीजिए। कैसे टिकट रेस करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी सेटअप करके। इससे ये होगा कि हर महीने कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितने इश्यूज आए, वो सब आपके पास डॉक्यूमेंटेड होगा टिकटिंग के सिस्टम से। और मे बी डेली बेस पे आपको इतना उसका वैल्यू नहीं दिखेगा, बट जैसे उसको वीकली रिपोर्ट देखेंगे, मंथली रिपोर्ट देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इस महीने पेरोल करने पे टोटल हमारे पास 15 इश्यूज आए। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस इश्यू को हम मिटिगेट कर सकते हैं, किस इश्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी एजेंसी को ग्रो करेंगे, आपके पास 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 आपके पास स्टाफ होंगे, तब ये जो छोटे छोटे इश्यूज है पेमेंट को लेके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपने एजेंसी में अभी से वो कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आगे चल के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज़। तो मैं आपको क्विकली सेटअप करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे यहाँ पे, आपको लोगों को कहना है कि जो एप्लीकेशन, ये स्मार्ट सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ मैं, आप गूगल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बजट का इशू है। बट आपको एक फॉर्म देना है। बेसिक प्रोसेस आपको बता देता हूँ, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपके फॉर्म देना है, लोग फॉर्म भरे। अगर वो भरने के लिए कैपेबल नहीं है, उनको लिखना पढ़ना इतना नहीं आता, तो जो दूसरा स्टाफ है वो फॉर्म भरे। जब तक फॉर्म कोई नहीं भरेगा, आप उस इशू को टेक रिजॉल्व करने के लिए लेंगे ही नहीं। फोन पे बात किया हुआ, चैट में डाला हुआ चीजों को आप नहीं सुनेंगे जब तक वो फॉर्म में सबमिट ना हो। अगर डायरेक्ट कॉल आपके पास आता है तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी डिसिप्लिन बनती है कि आप वो फॉर्म ओपन करके वहां पे डाल दीजिए एज अ नोट, ताकि वो रिकॉर्ड आपके पास बनी रहे। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे डेटा होगा कि ना, आई डोंट नो, ये डमी अकाउंट है। बट आपके पास स्टेटस होगा कि किस साइड से क्या आपको इश्यूज आए, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किसने फॉर्म सबमिट किया था, उसका स्टेटस क्या है, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, पेमेंट रिलेटेड है, क्लाइंट कंप्लेंट है। और ये डेटा बढ़ते जाएगा इन केस अगर आप महीनों का डेटा देखेंगे। जैसे ये तो डमी अकाउंट है, अभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, ऐसे उनके पास एक महीने में 1500 से 2,000 एंट्रीज हो जाती हैं। अब 1500 से 2,000 एंट्री जैसे वो फिल्टर करेंगे, उनको पता चलेगा कि किस तरह के इश्यूज हैं। जैसे पेमेंट फॉलोअप के इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, टोटल 11 रिपोर्ट में से 6 रिपोर्ट तो पेमेंट फॉलोअप के हैं। तो आप यहाँ से बैठे बैठे देख पाओगे कि पेमेंट फॉलोअप किसने किया, किसने नहीं किया, कौन सा साइड पे हुआ। राइट। एंड ये बेनिफिट होता है उसमें। अगर कोई इंसिडेंट हुआ उसका रिपोर्ट दिख जाएगा यहाँ पे। आई थिंक सो फाइन वाला नहीं है, हाँ, किसी को फाइन लगा है स्लीपिंग में तो आपको उसकी फोटो दिख जाएगी। वहाँ पे फोटो प्रॉपर है कि नहीं, उसको फाइन बराबर लगा है या फिर नहीं लगा है, राइट, विथ प्रूफ ये दिख जाएगा। तो कहने वाला ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कम्युनिकेशन में, और आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड बनेगा। क्योंकि आप अभी देखिए, अगर आप 500 से कम लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आप सब चीज़ खुद से कर पा रहे हो। बट यही टाइम है आपके पास प्रोसेस सेट करने का, ताकि जब आप 500 से 1,000, 2,000, 10,000 गार्ड्स के लेवल पे जाओ तो आपको क्लैरिटी रहे कि आपके वहाँ पे काम होता कैसे है। राइट, और सब लोग वही सिस्टम फॉलो करेंगे। तो ये क्विकली हो गया अपना ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी का। हर एक हर एक रिपोर्ट का एक टिकट बनेगा और आपके स्टाफ के पास आएगा, आपके पास रहेगा उसका लॉगिन एक्सेस, आप उसको देख सकते हैं। अब आता है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कैसे सेटअप करेंगे। अब होता ये कि कई बार हमको ट्रेन स्टाफ नहीं मिलते। आप मैनेजर देख रहे हो, आप राउंडर देख रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं मिलता। जो एक्सपीरियंस मिलता है आपके बजट के बाहर है। राइट। एंड अगर आपने मेहनत करके बजट उतना पा भी लिया तो आपको पता चलता है कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है आने वाले महीने 2 महीने में, वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे अनस्किल्ड लोगों को आप ट्रेन करके वहाँ पे काम कर सकें। एंड इन केस अगर वो छोड़ के भी जाते हैं तो नए लोग को आप क्विकली वापस से स्किल कर सकें। उसका मतलब ये हो गया कि आपको डिजिटल उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। राइट। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास बजट है, आपके पास वो विजन है, तो खुद से वीडियोस बनाइए आपके ट्रेनर के थ्रू या किसी को बिठा के, जहाँ पे जो काम आप पर्टिकुलर लोग से चाहते हैं, राउंडर से चाहते हैं, मैनेजर मैनेजर से चाहते हैं, उसका एक पूरा वीडियो बनाइए, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए।
उसको अनलिस्टेड रखिए, यानी कि लोग सर्च अगर करें तो आपका वीडियो ना दिखे पर आपको यूट्यूब पे अपलोडेड हो, जिसको अनलिस्टेड बोलते हैं। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर लिंक को अपने सॉफ्टवेयर में डालिए, ताकि जब भी जो भी स्टाफ आपके वहाँ पे ज्वाइंट होगा वो सॉफ्टवेयर जैसे ओपन करेगा, मोबाइल ऐप जैसे ओपन करेगा, वहाँ पे उसको वीडियो दिखेगा और उस वीडियो को वो हर महीने देखेगा। सेम वीडियो वो हर महीने जब देखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा कि उसको करना क्या है, उसका काम क्या है, राइट। एंड कैसे उसको अपने काम को डिलीवर करना है, वो उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इंक्लूडेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लिंक मैंने यहाँ से यूट्यूब से लेके रखा है। लेट्स सी, ये बेसिक है, ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। ओके, ऐसे बहुत से लोगों ने वीडियोस बना के रखे हैं, कई लोगों ने ऐसे वीडियोस बना के रखे हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी वीडियो बना सकते हैं अगर आप वो स्टैंडर्ड चाहते हैं अपने लिए तो। जैसे ये ड्यूटीज है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर। अब ये पर्टिकुलर वीडियो आपका ऑफिसर हर महीने देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसको सबकॉन्शियसली पता रहेगा मेरा काम क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या काम करना पड़ता है। एटलीस्ट वर्बली जब आपके क्लाइंट से बात होगी तो उसके उसमें दिखेगा कि ही इज अवेयर उसका काम क्या है। और बड़े लेवल पे जब आप जाएंगे तो आपको जरूरी है कि हर एक आदमी को आप एक ही लेवल पे ट्रेन कर पाएंगे। आपके इसमें खर्चा कितना हो ट्रेनिंग का? जीरो। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है अपने ब्रांडिंग के साथ वगैरह वगैरह, बट आप यूट्यूब से ले सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। ओके। उसी तरह गार्ड्स के लिए भी आप कर सकते हैं, गार्ड्स भी वीडियो देख के सीखेंगे ड्रिल कैसे होता है, यूनिफॉर्म कैसे होता है, आपका पेट्रोलिंग कैसे करनी है। उसके बाद जो भी उनके उनके ड्यूटीज हैं वो सारी चीज उस पर्टिकुलर वीडियो में मेंशन रहेंगे और हर हफ्ते वो देखेंगे। उस रिपोर्ट उस पर्टिकुलर चीज का आप रिपोर्ट भी निकाल के आपके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके जो स्टाफ उनको बोला कि आप हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको देखने हैं और हम हर महीने देखेंगे, जो हमारी मीटिंग होती है वीकली बेसिस पे, वहां पे हम देखेंगे आपने वो पर्टिकुलर वीडियो देखा या नहीं देखा, कितना परसेंटेज देखा, ताकि मुझे पता चले कि आप जो हम सिखाना चाह रहे हैं आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, राइट। तो जो आपके पुराने स्टाफ है ना वो नहीं देखेंगे, बट आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू पुश आपके पुराने स्टाफ, बट नए जो स्टाफ है वो 100% आप जो बोलोगे फॉलो करेंगे, बिकॉज वो अभी भी ज्वाइंट हुए, राइट। उसको कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग का ऑप्शन है। ये फिलहाल मैं आपको राउंडर्स के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा रिपोर्ट सेक्शन में जाके कि किस स्टाफ ने किस पर्टिकुलर महीने में कौन सा वीडियो देखा है, कितना परसेंटेज देखा है, वो सब आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर मंथ का देखूँ यहाँ पे, जैसे आपका स्टाफ है संजय, उसने फर्स्ट एड के ऊपर वीडियो देखा है 100% एंड स्टेटस इज डन। सो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आप संजय को थम्स अप दे सकते हैं कि आपने वीडियो देखा, गुड, एटलीस्ट आपने कुछ तो सीखा होगा। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के ऊपर उन्होंने वीडियो देखा, पूरा फायर ट्रेनिंग भी देख लिया, यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग भी देख लिया, राइट। तो परसेंटेज भी मिल गया आपको यहाँ लास्ट कॉलम में और स्टेटस भी मिल गया कि कितना उन्होंने डन किया, कितना उसमें पेंडिंग है। तो एंड ऑफ द मंथ जितना डन हो जाएगा आप उनको थम्स अप दे सकते हैं, प्लस ये पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रिंट निकाल के डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कि सर ऐसा नहीं कि हम गार्ड्स को सिर्फ यूनिफॉर्म देके वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं, वी हैव अ सिस्टम जो बाकी एजेंसीज के पास नहीं है, जहाँ पर हर एक सिक्योरिटी गार्ड्स को हम स्मार्टफोन के थ्रू ट्रेन करते हैं, डिजिटली ट्रेन करते हैं उनके हर एक फील्ड में, फायर से लेके फर्स्ट एड, यूनिफॉर्म, ग्रूमिंग वगैरह वगैरह। और उसका ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर होता है, हमारे पास भी आता है, राइट। इट कैन बी अ वेरी वेरी बिग यूएसपी फॉर योर एजेंसी। ओके। तो ये सेटअप करने से क्या होगा, आपका जो स्किल गैप है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी तो आप बैठ के सामने लोगों को समझा पा रहे हो, लेकिन अगर आप ग्रो करोगे तो वहां पे आपको चैलेंजेस आएगा, आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे अपने ही टीम मेंबर्स को। आप बिजी रहोगे पेमेंट्स में, फाइनेंसेस में और क्लाइंट एक्विजिशन में, ट्रैवल बहुत सारा करोगे। तो स्किल गैप आपका कहीं ना कहीं पीछे नहीं होना चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग विल कॉस्ट यू अ लॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रेगुलरली नहीं कर सकते हो आप, वो आपके बजट के बाहर जाएगा, आपका प्रॉफिट है बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा। तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिकल का आप उसको रखिए एंड रिप्लेस ऑल अदर थिंग विद द डिजिटल, विद द प्रूफ। ओके। तो ये आपका टीम बिल्डिंग में स्किल गैप इस तरह से सॉल्व होगा। अब आते हैं मोटिवेशन पे। आई थिंक सो लास्ट मीटिंग में किसी ने पूछा था कि स्टाफ मोटिवेट नहीं होता, राइट, काम करने के लिए, और बहुत ही जेन्युइन चीज है। बिकॉज
उसका बहुत कुछ स्टेक पे नहीं रखता, उसका पेमेंट उसके हिसाब से बहुत कम मिल रहा है उसको, एंड वो बिजनेस ओनर नहीं है, वो सिर्फ स्टाफ है, तो उसका मोटिवेशन और आपकी मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। बट उसको सॉल्व किया जा सकता है कई लेवल्स पे। एक तो आप उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दीजिए, और फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स पे बात करेंगे। नॉन मॉनेटरी में क्या हो गया, उसके अच्छाइयों को आप रिकग्नाइज करिए फर्स्ट, राइट। अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देखिए। सर्टिफिकेट आप मंथली दे सकते हैं प्रिंट आउट के थ्रू, इट विल नॉट कॉस्ट यू मच, आपको भी अवार्ड मिलते हैं आपके कंपनीज में, आपको अच्छा फील होता है। सेम फीलिंग यू हैव टू ट्रांसफर इट टू योर स्टाफ, हर एक लेवल पे, गार्ड्स लेवल पे जो एडमिन स्टाफ है, प्लस आपके जो फील्ड में है, उनको रिकग्नाइज करिए अगर उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया नहीं किया वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ पे रेटिंग सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट। तो वी हैव अ डेटा ऑल्सो कि कौन अच्छा काम कर रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करें किसको अवार्ड देना है। अलग अलग तरह के अवार्ड्स दे सकते हो आप। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, हर महीने आपके बहुत सारे स्टाफ है, उसमें से एक बेस्ट एम्प्लॉय दे दीजिए, उसका फोटो क्लिक करिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ जहाँ पे आपके सिक्योरिटी गार्ड स्टाफ है, वहाँ पे उसको पोस्ट करिए कि इस पर्टिकुलर मंथ का जो एम्प्लॉय है वो ये है बेस्ट एम्प्लॉय, उसका नाम, उसका विलेज, उसका लोकेशन, उसका एज, समथिंग समथिंग, जो भी उसका बेसिक चीज़ें हैं, विद अ गुड फोटो इन अ फुल यूनिफॉर्म। ये बाकी स्टाफ को ऑटोमेटिकली इंकरेज करेगा कि यहाँ पे ये भी सिस्टम है, अगर अच्छा आप काम करते हो तो आपको रिकग्नाइज किया जाता है। जिसकी यूनिफॉर्म अच्छी है, आज तक हम पीछे पड़ते हैं कि जिसका यूनिफॉर्म खराब होगा उसको फाइन लगेगा, उसको डांट लगेगी। तो जिसकी यूनिफॉर्म अच्छी है, जो अच्छा काम करे, उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो बेस्ट यूनिफॉर्म वाले को भी रिकग्नाइज करिए। आप कैसे करेंगे वो सब फोटोज के थ्रू हो जाता है। तो इसके आपके 12 अवार्ड्स जाएंगे, 12 सर्टिफिकेट जाएंगे, हर महीने आप दे रहे हो, साल में 12 महीने होते हैं, 12 एम्प्लॉई 12 महीने हैं, हर महीने आप एक एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रहे हो, तो 12 सर्टिफिकेट ही जाएगा आपको, प्रिंट आउट के पैसे खर्च होंगे सिर्फ, राइट। किसी ने अच्छा क्लाइंट से अच्छा फीडबैक पाया है तो उनको वो सर्टिफिकेट दीजिए, राइट। किसी ने इम्प्रूवमेंट बहुत दिखाया है, कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पे, ये इवेंट बेस्ड है, ये रेगुलर नहीं मिलेगा सभी को। अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे स्टाफ ने इम्प्रूवमेंट दिखाया, तो आप उसको इस तरह से रिकग्नाइज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा आपको, वो भी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ। उसमें भी आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, बट आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए चीज़ अपने एजेंसी में। आप canva.com पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए सर्टिफिकेट्स, तो you'll get different different type of certificates। आप उसमें से जो फ्री है, इसमें आई थिंक जो पेड भी होता है, लेकिन फ्री सफिशिएंट, आप फ्री लीजिए, उसमें लोगो ऐड करिए अपने, डेटा को चेंज करिए, अपने एजेंसी का लोगो ऐड करके अपना नाम जो भी आपको रखना है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, लिख दिया, स्टाफ का नाम लिख दिया, इसका प्रिंट आपने ले लिया, नीचे आपने सिग्नेचर में आपका साइन यहाँ पे कर दी, राइट। यहाँ कहीं पे आपने अपना लोगो को पेश कर दिया जो आपकी एजेंसी का है। इसका डिजिटल वर्जन भी आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के उसको बाय हैंड भी दिला सकते हैं। उसका फोटो लेके आप सोशल मीडिया पे डालिए, कई लोग लिंक्डइन पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। उससे होता है कि एक ब्रांडिंग बनती है आपकी एजेंसी की, इट विल नॉट कॉस्ट यू मच। बट ये जो नॉन मॉनिटरी चीज है जो आप रिकग्नाइज करोगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे, राइट। अगर किसी को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बार बार मिल रहा है, तो तुरंत आपको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक बहुत ज्यादा इश्यूज ना हो जाए। ये रिटेन करने का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, और लोगों को मोटिवेट करने का। मॉनिटरी में आप क्या कर सकते हैं, आप जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनको आप रेटिंग सिस्टम के ऊपर, जैसे मैंने कहा, जैसे आप ये सब सिस्टम लेके आओगे कि आज से हम ये सब काम करेंगे, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं ना वो सबसे ज्यादा पुशबैक करेंगे, बोले सर ये क्या सिस्टम है, जैसा चल रहा है सब अच्छा चल ही रहा है। पर जब उसको आप मॉनिटरी से लिंक कर दोगे कि जो अच्छा काम करेगा इस चीजों पे खरा उतरेगा, उसको हम सर्टेन परसेंटेज देंगे साल के एक पर्टिकुलर मंथ में। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, उनका हाफ सैलरी मिलेगा या 2,000 रुपीज मिलेगा, वो आप अपने बजट के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से वो ओल्ड एम्प्लॉयज जो आपके हैं, जो बेसिकली आपको ग्रो करने में थोड़ा सा हैम्पर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नई चीजें अडॉप्ट करने में, नए आइडियाज लेने में, क्योंकि वो अपने वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए हैं, राइट। उनको कंफर्ट जोन से उठा उठा के थोड़ा सा फ्रंट सीट पे बिठाना है, तो थोड़ा सा आपको उनको मॉनिटरी बेनिफिट देना पड़ेगा। और जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको तो सिंपल है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्टाफ को रख रहे हैं 15,000 में, ओके, एंड वो नेगोशिएट करके 16 आपको बोलेगा ठीक है आप 16 में दूंगा आपको, आपका फिक्स जो सैलरी रहेगा वो है 15,000। जो 1,000 है जो मैं आपको देने वाला था, इट ऑल डिपेंड्स, अगर आप हमारे रेटिंग सिस्टम में या फिर आप अच्छा काम करेंगे जो हम चाहते हैं, अगर वो पूरा होगा उसके बेसिस पे
हर महीने आपका डिसाइड होगा कि आपने कितना अच्छा काम किया मंथली, एंड फिर साल के एक पर्टिकुलर मंथ में हमको पैसा देंगे। जैसे कि बोनस वैसे भी 8.33% होता है आपका बेसिक का, तो आप क्या करेंगे, 15,000 उसका सैलरी है, 16,000 आप 15 दे रहे हैं, 1,000 रुपीज आप उसको साइड करते जाइए हर महीने। आप देखोगे दिवाली के टाइम पे उसको बोनस भी दोगे तो वो ऐसी मोटिवेट रहेगा, एंड आपको फुल बोनस भी नहीं देना यहाँ पे, क्योंकि आप हर एक एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते, बेसिकली आप अपने जो स्टाफ जिसको आपने डायरेक्टली हायर किया उनको दोगे। तो वहां पे अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो आप उनको पूरा जो वन सैलरी बन जाएगा, अगर आप 1,000 भी साइड करते हो वो पूरा दोगे। अगर नहीं किया है तो आप उसमें डिडक्ट करोगे, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और मेहनत करेगा पूरा बोनस पाने के लिए, राइट। और उसको आप फिक्स कर दीजिए अपने माइंड में कि मे बी दिवाली पे देना है, या पर्टिकुलर कोई आपको मंथ सही लगेगा उस टाइम को देना है। इसका जो फंड है वो आप हर महीने अपने इनकम में से साइड करते जाइए दूसरे अकाउंट में। मे बी आरडी अकाउंट खोल लीजिए बैंक में, ताकि आपको उस पर्टिकुलर मंथ में बर्डन ना लगे, और कंसिस्टेंटली आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ओवरऑल अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका जो टीम बिल्डिंग का प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। पहले क्लियर करिए लोगों से आपको चाहिए क्या, फिर उनको करने दीजिए, और बाहर से बिना उनको पूछे आप ट्रैक करिए कि वो काम हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। और फिर जो तीसरा स्टेप है वहां पे उनको मीटिंग लेके उनको पुल बैक करिए कि आप पर्टिकुलर काम क्यों नहीं कर पा रहे बराबर से, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये 3 स्टेप आप यहाँ पे यूज करेंगे तो जो टीम बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो आपको आपकी एजेंसी में कभी नहीं आएगी, राइट। होपफुली ये काफी कुछ आपको सिखा गया है, आपने लिंक्स वगैरह भी डाउनलोड करके रखा है। एंड अगर इस पे कोई पर्टिकुलर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स, राइट। आप रेज हैंड कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से मैं आपको अनम्यूट कर दूँ। एनी 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 क्वेश्चन रिलेटेड टू टीम टीम बिल्डिंग में कोई इशू आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है आपको? अगर आप अपने एजेंसी में किसी को आपने हायर किया है, उस तरह से काम नहीं हो पा रहा, तो हम क्विकली इसको ले पाएंगे क्वेश्चन को। मैं जूम करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, विल कंक्लूड ऑल्सो। सो नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वहां पे हम थर्ड मिशन कवर करेंगे, क्लाइंट सर्विसिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से कंप्लेंट्स को लेके, जो डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स आते हैं और आप उसमें बिजी रहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन होगा उस पे होगा, पर जो हमारा नेक्स्ट होगा वो थर्ड मिशन पे होगा। एंड वो भी होगा नेक्स्ट सैटरडे शाम 8 बजे, एंड इट इज 9th of December। सो 9 तारीख, 9 दिसंबर को वापस 8 बजे हम यहाँ पे मिलेंगे, एंड हम इस चीज़ को कवर करेंगे। एनी वन प्लीज रेज हैंड और विल क्लोज फॉर द डे। ओके, ग्रेट, गुड टू कनेक्ट विद एवरीवन, थैंक यू आप सबने समय निकाला ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक शनिवार शाम 8 बजे, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। थैंक यू।